मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, यह बात क्या बचे कि 95% वोट पारी आएगी, हमारे समाज को क्या फायदा हुआ? हमारे समाज को तो आपने धरती में काट दिया। इसी समाज का किसी महापुरुष का कोई मान सम्मान करना पड़ जाए, ये भाई 2 लाख से शुरू हुए और इनका एंड जो घना हांगा ला के 11 लाख पाले। आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, इनकी जड़ पाड़ के दिखा देंगे राम ने। ये बीजेपी वाले जो बन रहे नहीं, इनकी जड़ पाड़ का यूएससी समाज काम करेगा, क्योंकि इनकी प्रधान जी, आज 8वां दिन है धरने को, सरकार का कोई नुमाइंदा या प्रशासनिक अधिकारी कोई आया? भाई साहब, आप पत्रकार महोदय जी, आपका धन्यवाद। सरकार की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया है, सरकार ने तो आना भी को नहीं, और अब हम भी नहीं चाहते सरकार आवे, क्योंकि इस सरकार से हमारे को नफरत हो चुकी है। 2019 में नई अनाज मंडी में संत कबीर की जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये स्वीकार कराया था कि 95% वोट धानक समाज की हमारी बीजेपी पार्टी को पड़ी है। मैं ये आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, यह बात क्या बचे कि 95% वोट पारी आएगी, हमारे समाज को क्या फायदा हुआ? हमारे समाज को तो आपने धरती में काट दिया। जहाँ तक मेरा विचार है, ये जो चौंकों की बात है, यह सारी सरकार तक पहुँच चुकी है। आज 8वां दिन धरना में प्रवेश कर गया, लेकिन इस पार्टी का आज तक कोई बात भी पूछने को नहीं आया, क्योंकि यह मनुवादियों की सरकार है और ये लोग मनुवादी सोच है, ये आरएसएस की विचारधारा में चलने वाले आदमी है। मैं आप लोगों का आज एकदम क्लियर आपके माध्यम से ये सरकार के पास संदेश भेजना चाहता हूँ, अगर इन लोगों ने राम मंदिर बनवाना हो तो 5000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। इन लोगों ने काशी कॉरिडोर बनाना हो तो वहाँ 1800 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इन लोगों ने महाकाल का उज्जैन में बनाया, वहाँ नुए नहीं पता कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। स्टैचू बनाना उसका सरदार पटेल का, वहाँ 3500 करोड़ रुपया खर्च करे। अगर इनसे हमारा कोई भी मान सम्मान, हमारा एससी समाज का किसी महापुरुष का कोई मान सम्मान करना पड़ जाए, ये भाई 2 लाख से शुरू हुए और इनका एंड जो घना हांगा ला के 11 लाख पाले। इनकी तो एक कैटेगरी बना दी। अगर एससी समाज का कुछ देना है तो भाई इन ततैया इतने पीछे, 11 तो ऊपर किसी ने नहीं देना। और आड़े तक भी करे ही हैं कि 2019 में बिल्कुल मुख्यमंत्री के सामने 1 करोड़ रुपया मंजूर करे, 1 करोड़ 1 लाख रुपया, जिसमें 3 आदमियों के जो बाहर इसमें हरियाणा सरकार में शामिल थे। कृष्ण बेदी जो शाहबाद से विधायक थे, मंत्री थे उस टाइम पे, उसके हमारे पास आज तक 11 लाख रुपए नहीं आए। हमारा मेरे समाज की धानक समाज से सुनीता दुग्गल जो एमपी है सिरसा से, 11 लाख की घोषणा करी, आज तक हमारे पास नहीं आए। इसी तरह रमेश कौशिक हमारा हल्के का जो खुद स्टेज पर स्वीकार करे था, मैं धानक समाज ने बनाने में, एमपी बनाने में धानक समाज का अहम रोल है। आज तक चौथी 4 साल होली, 1 रुपया उस आदमी का नहीं आया है। मैं आज जमा बिल्कुल क्लियर तौर पे, आप इन बीजेपी वाले के पास जाओ, मिड्डा के पास जाओ, चाहे आप एमपी के पास जाओ, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, जिले के अध्यक्ष के पास चले जाओ, उनकी एक बात कह दो कि रोजगार दे दो, बिल्कुल एक सुरमा आवाज दे के रोजगार की मत कहना। और मैं गारंटी का मांगने लग रहा, गारंटी देने लग रहा। इन लोगों ने रोजगार कौशल रोजगार में जींद का श्वेत पत्र जारी करें, कोई पंजाबी यहाँ का कोई लड़का भी छोड़ रखा हो, क्योंकि यहाँ का विधायक पंजाबी है, वहाँ तो उनकी तो लड़कियां भी लगा दी, औरतें भी लगा दी। लेकिन हमारा समाज का कोई गरीब आदमी अगर किसी के लिए कोई रोजगार मांग ले, ये 12, 13, 14 हज़ार का
उसके लिए भी समस्या है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, इनकी जड़ पाड़ के दिखा देंगे राम ने। ये बीजेपी वाले जो बन रहे नहीं, इनकी जड़ पाड़ने का कई एससी समाज काम करेगा, क्योंकि इनकी हमारा मान सम्मान ये नहीं करे तो चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे महान महान पुरुषों का अपमान कर रहे हैं, इसलिए हमारे भी क्रोध आ गया भाई। समाज जागेगा और देहात में हमारे जितने वर्कर सारे घूमने लग रहे हैं, इनकी दिखावांगे। यो आ गया टाइम 2024 में इनकी औकात दिखा देंगे हम। लगातार 7 दिन हो चुके, 8वां दिन में आज प्रवेश कर दिया धरना, तो क्या बड़ा प्रोग्राम भी करने की? बिल्कुल करेंगे, लेकिन टाइम नहीं बताएंगे। वही काम करेंगे जो 2 अप्रैल 2018 में हुआ था। हम यो मिड्डा का भ्रम तोड़ना चाहते हैं कि हम इकट्ठा होना नहीं जानते, हम इकट्ठा होना भी जानते हैं। और हमने वोट की चोट कुकर मारा, अगर हमने उस बात का भी बेरा है, और वो हम मार के दिखा देंगे। इनके 2 योजना ली थी, हम 2 बार समाज ने साथ दिया है, एससी समाज ने छक्के वोट दिए हैं, लेकिन आगे बता दें गिनती है, ये तो एक एक पर्ची न तरसेंगे। आज जींद में सांसद कौशिक भी आया, बता सांसद कौशिक का तो हमने बेरा है, वो धरने की तरफ आया, क्योंकि वो ना धरने की तरफ आया, वो बिल्कुल नकली आदमी है और वो धक्कत बना रखा समाज ने इस जात पात की राजनीति में। इनके बतावांगे जात पात की राजनीति थी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की और जात पात की राजनीति करें, लेकिन अब ऐसी समाज एक हो चुका है और हम एक कोशिश एक आदमी को पलड़े में चढ़ाएंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट करवाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनलाल दुग्गल, मैं धानक जाति से संबंध रखता हूं और जींद का रहने। पहले तो जसवंत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम आज हमारा 8वां दिन है। आज तक किसी सरकार का कोई भी आदमी या प्रशासन या कोई राजनीतिक बीजेपी का कोई आदमी नहीं आया है, तो हम अब चाहते भी नहीं। और हमने ये है ना, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, हमने धरना पूरे जोर शोर से चलाना है। जब यहाँ अब यह चीज़ सोचने वाली है, जब हमारे चौकों के पैसे आए हुए हैं, 2.5 साल से पैसे आए हुए हैं और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत सिर्फ सोच की है। ये मनुवादी सरकार है, इनकी सोच ये है कि इनके महान संतों को सम्मान ना दिया जाए। और दूसरे चौक भी शहर में बहुत बने, किसी ने धरना दिया हो या कोई प्रदर्शन किया हो, उनके तो रातों रात बनाए जाते हैं। और हमारी मंजूर शुदा मांगे हैं, पैसे आए हुए हैं, उसके बाद भी ये नहीं बनाना चाहते। हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव में इनकी जड़ पाड़ देंगे बिल्कुल। ये इनको सत्ता में लाने वाला भी ये हमारा ऐसी समाज ही है। खुद सीएम साहब इस चीज़ को मानते थे, उन्होंने कहा है कि 95% ऐसी समाज ने हमारे को वोट दिए हैं। तो ये समाज है जिस सरकार को बना देता है, उसको गिराने में भी उतना ही सहयोग करेंगे। मैं प्रकाश नागर गांव कनेटी से हूं और यहीं जींद में रहता हूं। मैं रोहतक रोड की बात करता हूं। कबीर चौक 2010 में मंजूर हुआ था, हुड्डा साहब ने मंजूर किया था और इसी सरकार ने हमारे से वादा करा था, तुम्हारा चौक बनाएंगे। और ये 3-4 चौक मंजूर हुए थे। बिहाड़ी रोड पे रविदास चौक, रोहतक रोड पे कबीर चौक और वो धिंगड़ा चौक, ये 2 चौक तो बन लिया, ये 2 चौक नहीं बनाए। 25-25 लाख रुपए इन दोनों चौकों का आया हुआ है, जबकि आनाकानी कर रहे हैं, बताते हैं कि ये चौक भीड़ा है, लेकिन पिटाला चौक से भी वो जगह रोहतक रोड वाली ज़्यादा है। माप तोल करके देख लो, चौकी है रोहतक रोड के बीच में बैठी है, दाएं बाएं दुकानें रोड पाई हुई हैं, तो क्यों ना ये चौक को बनाया जाए। पैसे सरकार ने दे रखे हैं, तो ये सरकार बनाना नहीं चाहती। फिर हम इस सरकार को बढ़ाना जानते हैं, तो इस सरकार को गिराना भी जानते हैं। प्रकाश नागर। जबकि सांसद और विधायक इस जगह से 2 बार चक्कर लगाते हैं। मैं जसवंत जी आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। ये आज जो स्थिति है, ये सरकार जो है बीजेपी मनुवादी सरकार है। इस मनुवादी सरकार में
की जड़ तो हमने गाड़ दी। अब ये नहीं चाहते भाई इस दलितों का भला हो। हमारे महापुरुष जिन्होंने रामायण लिख दी, भाई महाभारत लिख दी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, गुरु रविदास जी ने, कबीर जी ने जो संदेश दिए, उन महापुरुषों के आज ये जो अपने चौक बनाने थे, वो आज तक इनके दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई इनका नाम हो इतिहास में। कहने को तो सीएम खट्टर इस बात को मैं कबीर कुटिया लिखता है, लेकिन उसके दिल में अगर कबीर के प्रति मामूली हाँ भी स्नेह होता तो आज वो कबीर चौक बन के तैयार हो जाता, जबकि उसका पैसा आया पड़ा। उसके तो आदेश की बात है, भाई उसने ये कहना है भाई कबीर चौक को तैयार करो, लेकिन उसके दिल में ऐसी चीज़ नहीं, एक दिखावा है। कहने को तो हमारे जो गुरुओं के नाम से, गुरु रविदास के नाम से रैली की जाती है, वोट मांगने के लिए रैली की जाती है, भीड़ इकट्ठी की जाती है, लेकिन उनके दिल में दलितों के प्रति कोई किसी किस्म की श्रद्धा नहीं है। तो आने वाले समय में ये दलित समाज, एससी समाज इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इनकी चाल को समझ चुका है हर एक आदमी, और हर एक बच्चे के दिल में, बुजुर्ग के दिल में, माता के दिल में, बहन के दिल में ये बात आ चुकी है कि ये दलित विरोधी सरकार है। क्या नाम है? बलबीर दुग्गल, वाइस चेयरमैन लैंड मॉर्गेज बैंक, जिला चीन। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम ईश्वर सिंह, एक सरपंच बूढ़ा खड़ा डॉक्टर नागर साहब। हमारे प्रधान जी दुगल साहब है, सोनाल जी, हमारे कमल जी, धर्मपाल जी, हमें 26 तारीख को ज्ञापन दिया था हमने डी साहब को, और हमने यही कहा था ज्ञापन के देने के बाद कि भाई हमारा काम है चौकों का, तीनों चौकों का हमारा निर्माण होना चाहिए। और डी साहब ने पुरस्कार का ये मेडल लिया, और उसके बारे में डी साहब ने कोई सुनाई नहीं करी। हमने ये भी कह दिया था हमारे प्रधान जी ने, रोशनलाल जी ने, कि हम 11 तारीख में धरने पर बैठेंगे। जब तक हमारे चौक पूरे नहीं होंगे हम धरने पर से नहीं उठेंगे। हमारा कार्यक्रम जो है हम इसको पूरा करके उठेंगे, चाहे हमारे 2 महीने लगो, 6 महीने लगो या साल लगो, चाहे 11 साल लगो, हमने ये काम नहीं पूरा हो जाएगा। चाहे हमने जेल करनी पड़े सरकार को, हमें रहने नहीं देंगे, हम इसके वोट भी नहीं देंगे, हम इसको नीचे दिखा देंगे। हमने इसके वोट देकर 95% निकाला था कट्टर ने, फिर धानक समाज के 95% वोट हैं, और धानक समाज में देता हूँ। और धानक समाज की एससी समाज की कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। धन्यवाद।